लगभग 7 आवर्स के लिए एम्प्टी रहता है, तो एम्प्टी स्टमक हम रहता है, लेकिन सुबह उठने के बाद हमारे बॉडी को कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत रहती है। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, तो उसको कुछ तो फूड लगेगा ना काम करने के लिए। यस, तो ये ब्रेकफास्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज मैंने देखी है कि जो बच्चे हमारे ओपीडी में आता है, तो बहुत से बार उनको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप स्कूल में जाने से पहले क्या लेते हैं, तो वो बताते हैं कि हम कुछ भी नहीं लेके जाते हैं, सिर्फ टिफिन लेके जाते हैं। फिर मैं उनको पूछती हूँ आप ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली स्कूल का टिफिन खाते हैं। तो यस, बहुत बुरा लगता है कि अवेयरनेस नहीं है ये ब्रेकफास्ट के बारे में। तो ब्रेकफास्ट क्यों करना है, तो बच्चों को तो पहले देना है। क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेडीज बैठे हैं, तो उनके काम की चीज बता रही हूँ मैं। तो ये जो हम पहला ब्रेकफास्ट जो लेता है, तो हमारे ब्रेन के लिए सबसे पहला अन्न लगता है, फूड लगता है। ओके, तो वो भी जाता है, तो बच्चों का मूड जो है वो अच्छी तरीके से रहता है। क्लासरूम में बच्चों का फोकस रहता है, लर्निंग पे ध्यान रहता है, और जो लेडीज रहती है उनको काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें हमको मिलती है। और अभी देखो, वृंदा मैम ने बताया है आपको कि आपने उठने के बाद 3 से 4 मेथी दाने एक पर्सन के लिए, और 204 बादाम और एक अखरोट लेना है। तो ये क्यों लेना है, तो ये भी एनर्जी देता है, जैसे कि मैम ने बोला है, तो उसमें फाइबर है। और दूसरा चीज ये है, वो हमको एनर्जी भी देगा। मसल जो आप एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो मसल को कुछ तो फूड लगेगा, वो भी हमें प्रोवाइड करेगा। दूसरा चीज ये है कि जो अपनी भूख रहती है, तो वो 12 बजे से पहले बहुत सारी रहती है, और जो भी हम कुछ खाएंगे तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पचाता है। ओके, एंड जब हम ब्रेकफास्ट का सोचते हैं, तो हमारे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन की मात्रा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, मसल को स्ट्रेंथ देता है। और जो ब्रेकडाउन हुआ रहता है हमारे शरीर में, जो ब्रेकडाउन सेल्स रहते हैं, को डिजनरेट करके नए सेल्स क्रिएट करने में वो मदद करता है। यस, तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है, जैसे कि आपको पता है बॉइल्ड एग से मिलता है, फिर बेक्ड बीन से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। और जो अभी आप देख रहे हैं आजकल का जो सिनारियो है, तो इस सिनारियो में आप देख रहे हैं कि हमें जो फूड हम ग्रहण कर रहे हैं, तो वो डिप्लेटेड है न्यूट्रिएंट्स में, है ना। किसी में एक्सेस है तो किसी में डेफिशिएंसीज है। तो शुगर एक्सेस हो रहा है, साल्ट एक्सेस हो रहा है, और विटामिन और प्रोटीन की मात्रा हमारे फूड में से कम हो रही है। तो यस, सॉइल में ही नहीं है, तो हमारे फूड में कैसे आएगा, तो सॉइल का भी डिप्लेशन, न्यूट्रिएंट डिप्लेशन हो चुका है, तो इसके लिए हमें कुछ सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये है हमारा हेल्दी चाय और नाश्ता, जो मैं लगभग 2.5 साल से कंज्यूम कर रही हूँ, और मेरी पूरी फैमिली कंज्यूम कर रही है। और वृंदा मैम ने भी बताया वो भी 2 साल से कंज्यूम कर रहे हैं। तो यस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपना नाश्ता। तो ऐसा बोला जाता है कि लाभो पायो ही सुस्तानाम रसादीनाम रसायनम। मतलब क्या, कि आयुर्वेद को जो अपेक्षित आहार है अपना, या परिपूर्ण स्वास्थ्य या बलवान सुंदर शरीर सबको ही लगता है, तो अगर इसे हमको टिकाना है, तो रसायन कंज्यूम किए जाते हैं। तो ये रसायन क्या करते हैं, तो अपनी जो सप्त धातु रहते हैं, जैसे कि रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनको ताकत देते हैं, और हमारे शरीर को बलवान और सुंदर करने की प्रयास करते हैं। तो यस, तो ये किस तरीके से हमारा ये नाश्ता हमें हेल्प करता है, ये हम जानेंगे। तो यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये, यस, मुझे तो दिखता है कि ये स्ट्रॉबेरी या रोज खीर वाला ग्लास है क्योंकि मैं सब फ्लेवर ट्राई कर चुकी है अपने नाश्ते के। तो नाश्ते में जो अपना Formula 1 आता है, और प्रोटीन आता है, और शेकमेट आता है, तो हम सबको उसको मिक्स करके एक सुंदर सा ब्लेंड तैयार करते हैं, और वो हमारा हेल्दी नाश्ता होता है। तो वो हमें 19 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है, साथ ही साथ में या जिसे हम विटामिन बोलते हैं वो देता है, और मिनरल्स भी देता है। अब आप बोलोगे कि इसकी क्या जरूरत है, तो यस, जो लोग प्रोटीन खाते हैं उनका मसल का जो वेट है वो बहुत अच्छी तरीके से रहता है, बार बार बीमार नहीं गिरते हैं। दूसरा चीज है कि बॉडी का एजिंग जो है वो लिमिट में हो जाता है, और का वेट मैनेज होता है उनका, मतलब उनका जो वेट है हाइट के हिसाब से कम या ज्यादा नहीं होता है, या ओवरवेट या अंडरवेट वो नहीं होते हैं। स्टेमिना और एनर्जी और फिटनेस उनका बहुत जबरदस्त होते हैं, एज कम्पेयर टू जो लोग प्रोटीन नहीं ग्रहण करते उनके हिसाब से। तो यस, ये जो हमारा हेल्दी नाश्ता है,
वो अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, डेलिशियस फ्लेवर में आता है। तो F1 का जो फ्लेवर है Formula 1 का हमारे, तो वो आता है मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, रोज खीर, चॉकलेट, कुल्फी, और ऐसे यम्मी यम्मी, फिर बनाना कैरामल, इस तरीके के फ्लेवर में वो आता है। तो यस, मुझे बहुत मजा आता है, मैं कभी कभी मिक्स भी करके लेती हूँ, जैसे कि कुल्फी स्ट्रॉबेरी, कुल्फी मैंगो, नहीं तो फिर रोज की वैनिला, इस तरीके के मिक्सचर करके लेती हूँ, क्योंकि सुबह शाम हमें ये कंज्यूम करना है। मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, बहुत ही हेल्दी और दुनिया का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। यस, तो ये क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है? तो हमारी, जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी की जो सेल्स, हमारी जो बॉडी है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है, और हमारे सेल्स को 146 न्यूट्रिएंट्स डेली लगते हैं उनका मेटाबॉलिज्म करने के लिए। यस, तो ये बहुत ही एसेंशियल है हमें कि बैलेंस न्यूट्रिशन मील हम किस तरीके से ग्रहण करें। ओके, तो जब आप बिजी रहते हैं तो आपको ये सब न्यूट्रिएंट लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और जैसे कि मैंने बताया आपका जो फूड है तो न्यूट्रिएंट डिप्लेंट और डिप्लेंट फूड है वो, तो उसको हम किस तरीके से कवर करें। लेकिन हमारी बॉडी को तो न्यूट्रिएंट लगता है मेटाबॉलिज्म के लिए, फिर हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो ये हेल्दी हमारा मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम लेके हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या हमारे न्यूट्रिएंट्स को हम बॉडी में ले सकते हैं। जब आप एक बड़ी थाली लेंगे और उसमें अगर आप अलग अलग तरह के फ्रूट और अलग अलग तरह कलर के जो वेजिटेबल्स रहते हैं वो साथ में लेंगे, तब आपका ये न्यूट्रिएंट का नीड कंप्लीट हो जाएगा। क्या डेली हमारे बिजी रूटीन में, हेक्टिक शेड्यूल में ये पॉसिबल है? क्या आप एक टाइम पे उतना खाना खा सकते हो? क्या आपको पता है 1982 में एक एप्पल में जितना विटामिन सी और जितना न्यूट्रिएंट्स रहते थे, उतना अभी 2023 में जब हम 5-6 एप्पल खाएंगे तब मिलता है? क्या आप सब इतना सारा एप्पल एक साथ खा सकते हो? तो ये भी सोचना जरूरी है। तो इसके लिए ये मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो यस, ये इसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, इसमें प्रोटीन है जो हमारे मसल मास को बिल्ड करने में मदद करता है। यस, इसमें कैल्शियम है, तो जो 2 ग्लास योगर्ट हम यूज करते हैं, जितना कैल्शियम जाता है उतना एक ही ग्लास अपने मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में से जाता है। विटामिन सी जो रहता है, तो एक ऑरेंज में से जितना विटामिन सी जाता है उतना विटामिन सी 1 ग्लास ऑफ हमारा जो ये नाश्ता है उसमें से जाता है। अब आता है विटामिन ई, जो फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है, स्किन और हेल्थ का, हमारा हेल्थ का ध्यान रखता है। तो ये जो है विटामिन ई, ये 1 टीस्पून फुल ऑफ जो सनफ्लावर ऑयल रहता है उसमें जितना होता है उतना हमारे ये नाश्ते में से जाता है। तो क्या आपको पता है कैल्शियम क्यों जरूरी है? आप सब लोगों को जैसे पता है कैल्शियम हमारे बोन्स के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, कार्टिलेजेस के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारा स्किन है, हेयर है, नेल्स है, उसके हेल्थ के लिए भी जरूरी है। और विटामिन सी जो है वो हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसको मेंटेन रखने में मदद करता है। और अपने शरीर में जो वेसल्स रहते हैं, कैपिलरीज रहती है, तो उसके जो वाल रहते हैं उसके इलास्टिसिटी के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी रहता है। अपने स्किन के हेल्थ के लिए भी विटामिन सी बहुत जरूरी रहता है। इट एज एन अटैक्स एंटीऑक्सीडेंट, जो वायरल इन्फेक्शन रहते हैं, हालांकि सर्दी खांसी जिसे हम कॉमनली बोलते हैं, तो उसको कम करने में और इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी देने में ये विटामिन सी हमें हेल्प करता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स, इसमें क्या है, तो विटामिन ए है, जो 100 ग्राम ऑफ सिडार में चीज में जितना रहता है उतना विटामिन ए इज अपने 1 ग्लास ऑफ नाश्ते में है। तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है अपना नाश्ता जो हम बनाते हैं, मतलब पाउडर से हम बनाते हैं, हमारे कोच हमें सिखाते हैं किस तरीके से बनाना है, क्योंकि उसका भी बनाने का तरीका है। सही तरीके से अगर वो बनता है तो ही आपको अच्छी तरीके से वेट मैनेजमेंट करने में, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने में मजा आता है। यस, तो ये विटामिन ए क्यों इसेंशियल है? तो हमारा आई का जो हेल्थ है, स्किन का हेल्थ है, उसके लिए ये विटामिन ए बहुत ही जरूरी है। अभी आता है पोटेशियम, इसमें पोटेशियम है, तो आप जब एक बनाना खाते हो उसमें जितना पोटेशियम मिलता है उतना पोटेशियम अपने ये नाश्ते से मिलता है। यस, तो नेक्स्ट आता है प्रोटीन, तो ये प्रोटीन देता है। तो इसमें जो है प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन कैसे काम करता है, तो मसल को स्ट्रेंथ देने में मदद करता है, लीन मसल मास मेंटेन करने में मदद करता है। अपना जो वेट रहता है उसके हिसाब से हम एडवाइज करते हैं कि 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट हमें प्रोटीन लेना चाहिए। और जब हम
इक्वल डिवाइडेड क्वांटिटी में प्रोटीन रहते हैं दिन भर में, तो हमारा वेट अच्छी तरीके से मेंटेन रहता है। यस। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। जितना 100 ग्राम ऑफ स्पिनाच में मैग्नीशियम रहता है उतना मैग्नीशियम इसमें रहता है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, बोन्स को हेल्दी रखता है, मसल को हेल्दी रखने में मदद करता है, कुछ ब्रेन के फंक्शंस के लिए भी ये कैल्शियम मैग्नीशियम हमें आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है नायसिन। तो ये जो है हमारा स्किन का डाइजेस्टिव हेल्थ और सब हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए इसेंशियल है। तो यस, ये भी इसमें से मिलता है। यस, तो यूनिवर्सिटी जो है, जर्मन यूनिवर्सिटी जो है, तो उसमें से स्टडी की गई है कि जब हम कैलोरीज काउंट करते हैं तो दिन में अगर हम ये 2 फॉर्मूला शेक्स अगर लेते हैं तो ये बेस्ट मील रिप्लेसमेंट का काम करता है और ये इफेक्टिव वेट है हमारा वेट मैनेज करने के लिए। यस, तो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि अगर आप कहीं पे भी हो तो अगर आप पेन और डायरी, जैसे कि मैंने भी लिया है, क्योंकि जो वृंदा मैम ने बताया मैंने भी थोड़ा थोड़ा लिख लिया है, तो आप इधर ध्यान देके थोड़ा सा डायरी और पेन लेके लिखना है। दूसरी चीज है, जो वेट लॉस मैराथन पार्टिसिपेंट्स है, ये सेशन अभी अगले महीने ही रिपीट होगा। आप इस महीने में एक ही बार होता है, तो ध्यान दे के सुनना है और सब लिख के लेना है। यस, तो नाउ जो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है कोरिया की, तो वहां पे भी रिसर्च और स्टडी की गई है। तो उन्होंने भी बताया है कि जो पीपल रहते हैं जो हाई प्रोटीन ये अपना जो डाइट है वो कंज्यूम करते हैं, तो वो ये बहुत जल्दी बॉडी फैट को लूज करते हैं। ओके, तो लीन बॉडी मास उनको मिलता है, हाँ, जो स्टैंडर्ड अमाउंट प्रोटीन लेते हैं उनके कंपैरिजन में। यस। नाउ और एक केस स्टडी यूएसए में हुई है। ये इसमें दिखाया गया है कि ये जो मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम्स है ये हेल्प करते हैं वेट को मेंटेन करने के लिए, या किस तरीके से इफेक्टिव वे से हम वेट को लूज कर सकते हैं इसके लिए। यस, तो ये जो हमारे चाय और नाश्ता है, तो ये किसी भी प्रकार का बीमारी को डायग्नोस करने का या उसको ट्रीट करने का या उसको क्योर करने का बिल्कुल भी दावा नहीं करते। यस। नाउ हम ये जो है जैसे कि मैंने बताया आइडियल मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है हमारा नाश्ता, इसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट है। तो और इसमें हाई क्वालिटी ऑफ डाइटरी फाइबर भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये लो कैलोरीज है, फैट एंड सोडियम इसमें बहुत ही कंट्रोल मात्रा में है, 19 इसेंशियल विटामिन है, मिनरल्स है, नेचुरल हर्ब्स है। ये कोर प्रोडक्ट है सेलुलर न्यूट्रिशन का और वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। 90 कैलोरीज देता है ये हमें एनर्जी के लिए, और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। तो बहुत सारे हमारे कॉल पे ऐसे लोग हैं जिनमें अगर उनको डायबिटीज है तो उनको अगर ये मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम दिया गया है तो उनको बहुत अच्छी तरीके से उनकी हेल्प हुई है। यस, तो ये दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है वेट मैनेजमेंट में और मील रिप्लेसमेंट में। यस, तो और इसमें एक घटक आता है जिसे हम बोलते हैं कि प्रोटीन। यस, तो एनर्जी और फिटनेस बढ़ाने में प्रोटीन कैसे मदद करता है, क्योंकि हमारा जो नाश्ता है Formula 1 प्रोटीन हैंडशेक से बनता है। यस, तो ये जो प्रोटीन है ये सप्लीमेंट है हमारे डेली डाइट में। इसमें सोया एंड वे प्रोटीन का ब्लेंड है, इसेंशियल 9 अमीनो एसिड्स है, और एक अगर स्कूप हम लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम ऑफ फैटी प्रोटीन हमें मिलता है और 20 कैलोरीज ओनली जाती है। यस, तो जैसे कि मैंने बताया हमें सिखाया जाता है कि 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट हमने प्रोटीन लेना चाहिए और लीन मसल मास हमने मेंटेन करके रखना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि हमें हंगर को कंट्रोल करना चाहिए, और कंट्रोल करने के लिए और फैट बर्न करने के लिए प्रोटीन बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। अपना ये जो प्रोटीन है वो पीडी कैट स्कोर 1 वाला है, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड स्कोर जो है, तो इसको जो देखा जाए तो वो 1 है, मतलब इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। तो जो बेड रिडन पेशेंट रहते हैं, ओल्ड एज वाले जिनको खाना पचता नहीं है, उनमें भी ये प्रोटीन पच जाता है। और ये प्रोटीन हम गर्म या ठंडे इसमें ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप हीट का सीजन है तो इस नाश्ते का बहुत अच्छी तरीके से आइसक्रीम बना के भी ले सकते हैं, बहुत यम्मी लगता है वो। फिर ये प्रोटीन जो है अगर आप उपवास कर रहे हैं तो उसको आप छाछ में भी डाल के ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये एनर्जी देगा, फैट लॉस करवाएगा और आपका फास्ट भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो ये नवरात्रि के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम आएगा। यस, ये जो पर्सनलाइज प्रोटीन है तो ये मेंटेन करता है अपनी एनर्जी लेवल को, और जो 2 मील में जो अंतर रहता है उसमें भी एनर्जी मेंटेन करने में मदद करता है। हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है और ये हंग्री होने से हमें बचाता है। इसमें सोया एंड वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। यस, और बच्चों के लिए एक प्रोटीन है, क्या आपको पता है?
तो डाइनो शेक ये अपना बच्चों के लिए का प्रोटीन है, ये बहुत ही अच्छे तरीके का हेल्दी नाश्ता बनाता है। तो डाइनो शेक और शेकमेट जब हम यूज करते हैं तो ये बैलेंस न्यूट्रिशन है चिल्ड्रंस के लिए। तो ये डिजाइन किया गया है स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए। इसमें 17 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए, हाइट और वेट बढ़ाने के लिए, मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए मदद करता है। इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, और ये ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, चिल्ड्रंस के ओवरऑल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। और नेक्स्ट जो है शेकमेट है, तो ये क्या है, अपने नाश्ते का एक बेस्ट मेट है जिसे हम बोलते हैं, तो शेकमेट। तो उसमें विटामिन बी और कैल्शियम है। तो इसमें भी प्रोटीन है कुछ मात्रा में, जो अपने हेयर और स्किन के हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है, और अपने शेक को भी यम्मी यम्मी टेस्ट देता है। यस। तो ये रहा हमारा नाश्ता। तो यस, ये डिलीशियस नाश्ता, उसके फ्लेवर तो देख के मेरे मुंह में पानी आता है। और हर बारी से मैं सुबह में अलग फ्लेवर यूज करती हूँ और शाम में। तो यस, अभी आगे जाएंगे वृंदा मैम की तरफ। नाश्ता तो हमारा हो गया है, अभी मैम बताएंगे लंच में क्या करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैम ने बताया। नाश्ता पेट ही भर गया नाश्ते से तो। और नाश्ते में आप आइस डालेंगे, वो शेक में आइस डाल के देखो, बहुत ही यम्मी लगता है टेस्ट। रोज खीर माय फेवरेट है। सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन सबका एक एक फेवरेट रहता है। तो बहुत ही अच्छा हो गया, नाश्ता हो गया, स्नान हो गया, हमारा एक्सरसाइज होगी। अब आप बोलेंगे कल नाश्ता, नाश्ते के बाद कुछ करना नहीं है क्या? तो करना है दोस्तों। नाश्ते के बाद में हमें कुछ करना है। नाश्ते के 3 घंटे के बाद भूख लगती नहीं है, लेकिन समझो आपको लग गई, सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स देती है। समझो आपको लग गई, तो अभी क्या करना है? वेट लॉस मैराथन में बैठे हैं तो थोड़ा हम क्या करते हैं, एग्जाम में बैठे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं कि चलो अभी क्या खाना है, क्या खाना है, तो हम कोच को फोन करते हैं। तो मैं तो करती थी, अभी मुझे भूख लगी, मुझे क्या करना है? तो कोच बोलता था एक आधा फल खा लो, मूंग खा लो, फुटाना खा लो, कुछ ना कुछ खा लो। एकदम भूखा रहना नहीं है, और भूखा रह के हमें वेट करना कम करना भी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किए भूखे रह के, कुछ होता नहीं है। तो अभी हमें 11 बजे क्या करना है? फिर समझो हम 9 बजे नाश्ता कर लिया, तो हमें 11 साढ़े 11 बजे भूख लगती है थोड़ी, और किसी को नहीं लगती है तो बहुत ही अच्छा। जिसको लगती है तो उन्हें भूखा रहना नहीं है, एप्पल खा लो, एक आधा पेरू खा लो। मतलब फैट, हम वेट लॉस में केला वगैरह सजेस्ट नहीं करते हैं। तो चेरी है, जो कुछ पपई है, पपई भी खा सकते हैं हम लोग। नहीं तो एक मुट्ठी फुटाना खा सकते हैं। अफ्रेश पी सकते हैं, क्योंकि अफ्रेश से भी हमारा एनर्जी पुश होता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम फ्रेश हो गए, और भूख भी कम होती है हमारी। तो चलिए, अभी नाश्ता तो पेट भर के रमा मैम ने कर दिया है, और हेल्दी नाश्ता हो गया है। वो बोलती है राजा की तरह नाश्ता करना चाहिए। तो पूरे विटामिन मिनरल्स आ गए नाश्ते में हमारे। और बाद में आती है हमारी दोपहर की थाली। वो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है हमारा दोपहर का मील। नाश्ते के बाद नाश्ता सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद हमारा हेल्दी खाना। तो हमारी थाली बोले तो सब 4 5 डिश आते हैं। थाली में क्या क्या करना है? राजभोग थाली नहीं खाना है, पूरन पोली वगैरह रोज नहीं खाना है हमें। थाली मतलब न्यूट्रिशन से भरी, थाली भी न्यूट्रिशन से भरी चाहिए हमें। तो हमें कोरम पे आने के बाद ही मालूम हो गया कि हमें न्यूट्रिशन क्या रहता है। मुझे न्यूट्रिशन ज्यादा नहीं मालूम था, क्योंकि हमें खाली मालूम था कच्चा खाना है, काकड़ी खाना है, गाजर खाना है, बस इतना ही मालूम था। क्यों खाना है, कितना खाना है, वो नहीं मालूम। तो चलिए, अब हम खाना खाएंगे। नाश्ता कर लिया है पेट भर, अभी भूख तो लगती है 2 घंटे के बाद। आदमी है और भूख लगनी भी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए? हम खाने के लिए खाने के लिए कमाते हैं, तो खाना भी चाहिए हमें। तो चलिए, हमारे थाली में हमें क्या चाहिए अभी? हमारा लंच टाइम होता है 1 1:30 बजे होता है, 1 या 1:30 बजे तो कम से कम हो जाता है, किसी किसी का रहता है 2 बजे। लेकिन ज्यादा लंबा भी खींचना नहीं है, 1:30 बजे तक हमारा लंच होना चाहिए। तो लंच में हम क्या ले सकते हैं? लंच में हमारी थाली पूरा भरी चाहिए। उसमें हम भाकरी ले सकते हैं, ज्वारी की भाकरी लो, बाजरे की भाकरी लो। वेट लॉस मैराथन में हम चपाती थोड़ा अवॉइड करते हैं, और किसी को नहीं भाकरी है तो चपाती भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वेट लॉस मैराथन बैठे तो हम भाकरी सजेस्ट करते हैं, भाकरी खा लो। भाकरी में बहुत है, मल्टीग्रेन भाकरी, उसमें सब डाल के हम नागली, बाजरी, ज्वारी सब डाल के हम उसकी मल्टीग्रेन आटा कर सकते हैं, और उसका चपाती या भाकरी बना सकते हैं। एक भाकरी हो गई। बाद में आता है दाल आती है, मूंग की दाल बनाओ, किसी को एसिडिटी होती है तो वो मूंग और अ, मूंग और तुअर की दाल मिक्स करके खाती है। एक दाल बाटी हो गई। और एक चपाती, 2 चपाती, भाकरी चपाती जो कुछ खाने वाले हैं आप, तो भाकरी सजेस्ट करेंगे, भाकरी। एक वाटी दाल हो गई।
फिर उसके बाद हमारा आता है सलाद। सलाद सबसे इम्पोर्टेंट है। काकड़ी, गाजर, बीट, मूला, जो कुछ अपने पास है, प्याज, वो सब मिक्स करके अच्छे से काटना है, उसको थोड़ा सा चौक देना है तो अच्छा लगता है। जितना हम उसको ये करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा मिर्ची डाल के उसका इतना सारा थोड़ा बाउल में लेना है हमें, और वो बाउल साइड में रखना है, थाली में रखना है, साइड में रखना है। फिर हमारे थाली में क्या आ गया, भाकरी आ गई, दाल आ गई। थोड़े चावल तो हम अवॉइड ही करते, किसी को लगता है तो 2 स्पून चावल, 2 स्पून लेना है, खाली लेना है तो, नहीं तो हम तो वेट लॉस मैराथन में थोड़ा अवॉइड ही करते। किसी का रहता है कि मैडम हमें तो चावल 2 घाट चाहिए, तो ठीक है, वो भी लेना है आपको। बाद में ताक, और वो भी छाछ बोलते हैं हम हिंदी में उसको, वो भी हमें ताजा चाहिए, 1 गिलास छाछ लेना है। लहसुन हमारे डिश में चाहिए, लहसुन 2 पाकड़ी। लहसुन से हमारा क्या होता है, कैरेक्टर कम होता है, और हेल्थ के, हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा लहसुन, कच्चा लहसुन लेना है। जवस की चटनी लेनी है, जवस में हमारा ओमेगा 3 रहता है। जवस की चटनी हो गई। और नमक हमें नहीं लेना है, थाली थाली में लेना है तो हमारा पिंक नमक लेना है। हमें व्हाइट नमक खाना नहीं है, पिंक वाला सॉल्ट होता है वो ही लेना है। और उसके बाद आती है हमारा चटनी हो गई, और एक आती है हरी सब्जी, पालक लो, मेथी लो, और सेपू आता है, अम्बट चूका बोलते हैं मराठी में, वो भी आता है। जो कुछ लगेगा वो ले लो। या और ग्रेन आते हैं सब अपने अंकुरित, वो भी सब्जी हम ले सकते हैं। तो हमारी थाली में क्या क्या आ गया, सब थाली हमारी भर गई। भाकरी आ गई, चावल आ गए। चावल तो खाना ही नहीं है वेट लॉस मैराथन में ज्यादा, खाना है तो थोड़े खाना है हमारे। और चटनी आ गई, जब लहसुन चटनी आ गई, ताक आ गया, और सब आ गया और थाली में। और बाद में हमारा बाउल है सलाद का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी नजर चाहिए, जाना चाहिए बाउल के ऊपर सलाद के। हमें सबसे पहले सलाद खाना है। और सलाद भी खाना कैसा है, एकदम बारीक। जब हम एकदम बारीक, मतलब वो एकदम 32 बार तो नहीं खा सकते, और खाने टाइम भी नहीं सब पास, तो 11 बार, 11-12 टाइम तो हम उसको च्यू करना चाहिए। जितना हम च्यू करेंगे तो उतना डाइजेशन जल्दी होता है। और फास्ट खाएंगे तो डाइजेशन, फिर पेट दुखना, ये वो सब वो चालू होता है। इसके लिए हमें धीरे से, सबसे पहले हमें थाली को देखना है कि हमने, मतलब हम इतना कमाते हैं, उसका सब बनाते हैं और इतने फास्ट खाते हैं, किसी किसी को इतना फास्ट रहते हैं, थाली में क्या है, क्या खाया, वो मालूम रहता है, फटाफट दो दो टुकड़े कर लिया और चले काम के लिए। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। सबने अच्छे से थाली को देखना है, थाली में क्या क्या है, और तृप्ति से हमारा मन शांत हो, थाली को देख के मन शांत होता है। फिर हमें धीरे 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 एक एक बाइट करके खाना है, चू करके खाना है। धीरे धीरे हमें बीच में ज्यादा नहीं पानी पीना है, लेकिन एक एक सिप हम पी सकते हैं पानी। और हमारे पास में छाछ तो है, छाछ भी ले सकते हैं खाते खाते। तो ऐसा हमारा पूरा डाइजेशन अच्छे हो जाएगा। और दोपहर के टाइम ऐसा होता है कि डाइजेशन फास्ट होता है, 12, 1:30, 2 बजे तो हमारा खाना होना चाहिए। और खाने के बाद क्या करना है, अभी तो मैडम खाना भी हो गया अच्छे से, इतना पेट भर के खा लिया, तो हमें हमें क्या करना है, एक उसी लेना और सोना है, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। किसी किसी को रहता है तुरंत सो गए, फिर बोलते हैं हमारा वेट कम होता नहीं, क्यों होगा कम, हम खाते हैं, पूरी बॉडी हमारी क्या होती है, गर्म होती है, और सो जाते हैं तो और सुस्ती आती है, तो मस्त सुस्ती आती है, उसमें हम स्वीट खाएंगे तो और सुस्ती आती है। और लोड लेते हैं, टीवी देखते देखते, रिमोट हमारे हाथ में रहता है, सो गए, टीवी चालू, रिमोट चालू, बस सो गए। कोई घर में नहीं है तो हमें उठाने वाला भी कोई नहीं है, तंग करने वाला कोई नहीं है, इसके लिए तो हमारे 4 बज गए, अरे मैं तो सो गई, मुझे तो मालूम था कि सोना नहीं है लेकिन नींद लग गई। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। थोड़ी, हमें थोड़ा काम बाकी रखना है, मैं तो बोलती लेडीज को थोड़ा काम बाकी रखो। गैस मत पोछो, खाने के बाद पोछो, तो हम एक्टिव रहते हैं। क्योंकि हमें मालूम है वो तो काम हमें करना है। डाइनिंग टेबल मत साफ करो, वो हमें करना है, बाद में हम तो एक्टिव होते हैं। 20-25 मिनट तो हमें सोना नहीं है, थोड़ा शतपौली कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। और बाद में हमें लगता ही है, ठीक है लेडीज है, जेंट भी है, लेडीज है, कोई भी हो, थोड़ा तो 5 बजे उठने के बाद लगता है। लेकिन 15 मिनट के वार्म अप हम बोलते हैं, 15 मिनट हम खाली सोफे पे ऐसा कर सकते। एक बार लेट गए ना कॉट पे, तो लेट गए, कॉट लेटने के लिए ही है और सोफा बैठने के लिए है। कॉट पे गए तो हम सोते हैं, क्यों सोते हैं, क्योंकि कमांड मिलती है, कॉट पे आए तो सोना ही है, सोफे पे गए तो बैठना ही है, ऐसा। इसके लिए हमें बॉडी को कमांड देना है कि मुझे सोना नहीं है, मुझे मुझे खाली 15 मिनट की एक झपकी बोलते हैं हम, वही लेना है। वो लेने के बाद थोड़ा हम एक्टिव हो जाते हैं।
तो एक जगह पे बैठना नहीं है, खाना खाने के बाद हमें 20-25 मिनट के बाद हमें उठना है, कुछ ना कुछ काम नहीं है तो भी एक गिलास पानी आके पीना है, कुछ ना कुछ करना है। एक चक्कर तो मार के आना है घर में जाके। 20 नहीं तो हम क्या करते हैं, बैठे तो बैठे, खाना हो गया पीना हो गया, घर में कोई नहीं है तो बैठे मोबाइल लेके या कुछ बुक लेके बैठे। ऐसा नहीं सब लोग मोबाइल लेके बैठते, बुक लेके बैठते हैं, बुक पढ़ते हैं या ऐसे ही खाली बैठते हैं। तो उन्होंने 20-25 मिनट के बाद एक राउंड तो भी घर में लगाना है, कुछ ना कुछ, नहीं तो पानी पी के आना है, अपने ग्लास अपने उधर रखना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, घर में बच्चे जार लेके आओ पानी लेके आओ, हमें उठने की जरूरत नहीं, बच्चे भी लाते हैं, मम्मी ने बोला है तो करना ही है। तो हमें वो करना नहीं है, हमें जाके हमारा खुद काम करना है, तो हमें एक्टिव रह सकते हैं। तो चलो हो गई, हमारा खाना हो गया, हमारी थोड़ी झपकी भी हो गई, 15 मिनट की लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लेनी नहीं चाहिए दूसरी। बाद में आता है हमारा 4 बजे का टाइम, 4, 4:30, 5 बजे। क्या होता है, सब लोग घर में आते हैं, दिन भर सब बाहर जाते हैं, जॉब है, स्कूल है, ट्यूशन है, क्लासेस है। फिर क्या होता है, सब लोग आते हैं बाहर से तो कुछ बनाओ मम्मी ये वो, उनको भूख लगती है, लेकिन हम तो घर में रहते हैं। ठीक है, भूख लगती है तो फिर क्या करता है, कोई समोसा लाता है, कोई ये लाता है, कोई वो लाता है, और हम सब थाली में बैठते हैं और खाना। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तभी हमें भूख को बहुत कंट्रोल करना है। क्यों कंट्रोल करना है, कि तभी हमारा क्रेविंग बढ़ता है, और हम देख समोसे खाते हैं, बाद में वो देखते हैं खाना है कि नहीं, मालूम तो है, मैम ने बताया है कि समोसा खाना है तो एक ही खाना है, लेकिन खाए या नहीं खाए, मैं बोलती हूँ ना, मत खाओ। आपको खाना है, एक आधा फ्रूट्स खाओ, फुटाना खाओ, अपने या ते चना खाओ, ये शेंगदाना आता है, शेंगदाना खाओ, कुछ भी मिलता है, एक आधा केला भी खा सकते हैं, और ऑपरेश लो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हम समोसा खाएंगे, दिन भर इतना किया है वेट लॉस के लिए, और ये एक समोसा खाएंगे तो पूरा हमारा मतलब वेट लॉस में थोड़ा अड़थड़ा आ जाता है, फिर बोलते हैं हमारा वेट कम नहीं होता है। हमें थोड़ा मतलब टंग पे कंट्रोल करना है, बट कंट्रोल करना ही है, क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ चलता है, अच्छा है। खाना है तो थोड़ा एक दो बाइट खा लो। और हमें, मुझे नहीं लगता है, मैं तो अभी बहुत दिनों से खाया भी नहीं, और घर में मैं बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि इस कोरम के आने के बाद हेल्दी हैबिट्स लग गई है। मेरा बेटा भी है, 22 साल का है, 22-23 साल का है, वो भी नहीं खाता, वो बोलते नहीं, वो सुन सुन के हमारे इधर कोरम पे कि नहीं खाता है, उसको मालूम है एक दिन खाओ और 2 दिन उसको पचा निकल जाता है, इसके लिए वो बोलता नहीं मम्मी, जो कुछ खाना हेल्दी खाना है। तो ऐसा हमें खाना है, जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे, और ये करना ही जरूरी है। और हम बाहर का लाते हैं तो कौन सा ऑयल में होता है वो मालूम नहीं है, और स्ट्रीट फूड में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है मालूम नहीं रहता है। घर में बनाओ और खाओ, ठीक है, और थोड़ा हमें कंट्रोल करना चाहिए, सब कुछ हमारी हेल्थ है अच्छा तो सब कुछ चलता है। तो चलिए, अभी हमारा धूप दोपहर की लग गई, हमने थोड़ा सा वो भी खा लिया है और फ्रेश पी लिया है। बाद में हम थोड़ा सा घूम सकते हैं, किसी को 5 बजने के बाद जाते हैं, बाहर जाते हैं, या हमारी एक्सरसाइज तो रहती है 5:30 बजे। लेडीज के लिए स्पेशल बैच रहती है, क्योंकि सुबह नहीं होता है हमारे लेडीज का, बहनों का, हमारे टिफिन रहता है या जॉब रहते हैं, तो नहीं होता है उनका। तो वो 5:30 बजे स्पेशल लेडीज के लिए बैच रहती है, तो उन्होंने उधर भी ज्वाइन हो सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बाद हम फ्रेश पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, टॉपिक रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे की खींचते भी हैं हम लेडीज लोग रहते हैं। तो चलिए, अभी हो गया हमारा, चाय हो गया, सुबह का नहाना हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, और बाद में हमारी स्नैकिंग आता है 4 बजे, वो भी हो गया स्नैकिंग का टाइम। 4 बजे, 4:30 बजे बहुत भूख लगती है किसी किसी को, वो भी हो गया, और उसमें हमने क्या खाया वो भी हो गया। बाद में आता है हमारा डिनर। तो डिनर में क्या करना है, और एक डिनर में क्या करना है, और डिनर हमारा 7:30 बजे खत्म होना ही होना है, ज्यादा लंबा खींचना नहीं है। ऐसा तो मराठी में बोलते हैं, दिए में वात और तोंडात घास, ऐसा बोलतात कि दिए में इधर दिया लगाओ और इधर खाना खाओ। तो हमारे बहुत लोग, जैन लोगों में बहुत लोगों में है कि वो 6 बजे के बाद खाना ही नहीं खाते हैं, जो कुछ है पहले खा लेते हैं। तो ऐसा हमें भी करना है हमारा, ठीक है 6 बजे नहीं होता है तो 7:30 बजे तो भी लास्ट खाना, हमारा लास्ट मील 7:30 बजे होना चाहिए। उसमें आप क्या कर सकते हो, हमारा मतलब नाश्ता मैडम ने बराबर मैम ने बनाया, वो नाश्ता भी ले सकते हैं वेट लॉस मैराथन वाले। भूख नहीं, इतना दोपहर को हमने खाना खा लिया 2-1:30 बजे तो नहीं लगती भूख इतनी, किसी को लगती है, तो उन्होंने थोड़ा अपना नाश्ता बनाया है, वो मैडम ने बताया वो लेना है। और वो कंट्रोल होता नहीं किसी को, तो उन्होंने क्या करना है, बहुत सारी सब्जी लेना है, इतने से चावल, इतने सी दाल, एक एक चम्मच, उसका हम सलाद, मतलब ये खिचड़ी बना सकते हैं, फोड़नी की खिचड़ी बोलता, खिचड़ी बना सकती है, वो खा सकती है।
या अपना आ, ज्वारी गेहूं का वो दलिया आता है, दलिया ले सकते हैं। बाद में भी हमारा नाश्ता ले सकते हैं। सूप बना सकते हैं, सब सब्जी वेजिटेबल डाल के सूप बना सकते हैं। ओट्स खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं खा सकते। एक बाउल ही खाना है, क्वांटिटी कितनी चाहिए, एक बाउल। पेट इतना ही पेट है हमारा, हम इतना डाल के उसको इतना बड़ा करते हैं, बाद में बोलते हैं हमारा पेट निकला है। क्यों निकला है? इतना सा पेट है, हमने उसको डाल डाल के इतना बड़ा कर दिया है। तो थोड़ा भूख पे कंट्रोल करना चाहिए। और होता है, वो मन शांत रहेगा तो सब होता है। तो चलिए, नाश्ता भी हो गया, खाना भी हो गया, और दोपहर राशन लंच पर हो गया। और लंच के बाद हमें तुरंत, लंच के हमें 3 घंटा, तो भी लंच नहीं, डिनर के 3 घंटे के बाद हमें सोना चाहिए। इसके लिए हमें 7:30 बजे हमने लंच किया है, तो हम 10:30 बजे तक आराम से सो सकते हैं। और किसी को भूख लगेगी तो वो थोड़ा सा दूध वगैरह आधा कप ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं किसी को भूख लगती है। 7:30 बजे हमने थोड़ा खा भी लिया, और हमारा नाश्ता हमारा जो है ना, हर्बल लाइफ का फ्यूल हम बोलते हैं जो शेक, उससे हमारा पूरा पेट इतना अच्छा भरता है कि हमें दूसरे की जरूरत लगती नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे तो नहीं लगता है। मैं अभी नाश्ता 8:30 बजे करती एक्सरसाइज के बाद, तो एकदम मैं 12 बजे खाना, 12 साढ़े 12 बजे कुछ थोड़ा सा स्नैक्स, छोटा सा स्नैक्स करती हूँ। बाद में 1:30 बजे खाना खाती हूँ। और प्रॉपर खाना खाना चाहिए, तो बाद में भूख लगने के चांस ही नहीं है। और बाद में हमारा, और शाम को 7 बजे हमारा वेट लॉस मैराथन वाले ने तो हमारा नाश्ता ही करना चाहिए। और बाद में लगेगा तभी थोड़ा सा ठीक है, सूप पी लो, ये कर लो। और सबसे बड़ा रहता है कि पानी कितना पीना है हमें, तो हमें पानी कितना पीना है, 20 किलो जो इसका वेट है उसको 1 लीटर पानी पीना है। तो ऐसा अपना वेट हमें करना है कितना है, और ऐसा पानी पीना है। और पानी हमें बैठ के पीना है, सिप सिप करके पीना है। एकदम घाई घाई नहीं, खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, पैरों में दर्द होने चालू हो जाता है। और बैठ के पीना है, शांति से पीना है, एकदम आए पटाखट खटाखट पानी पी लिया, अच्छा नहीं है शरीर के लिए। और हमें वेट लॉस मैराथन में नहीं, लेकिन पूरी इसके लिए बोलती हूँ कि हमें क्या क्या चीज अवॉइड करना चाहिए व्हाइट चीजों से। हमारे हमारे सर हमेशा बोलते हैं व्हाइट चीजों से हमें 5 चीजें हैं, जो माँ, साबुदाना है, नमक है हमारा ये, मैदा है, दूध है। दूध भी आजकल बेसन में आता है, मिक्स आता है, इसका उसमें उसका उसमें, और कुछ केमिकल डाल के ऐसे हम वीडियो देखते हैं, बहुत बनाते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा है खाने वाले पीने वाले, और कम दूध, इतने पैसे हमारे इधर नहीं है। तो मिक्सअप आता है इसके लिए, दूध, साबुदाना, शक्कर। शक्कर सबसे हानिकारक, शक्कर आप शक्कर की जगह गुड़ ले सकते हो। शक्कर है, साबुदाना है, नमक है। नमक, व्हाइट नमक हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। हमें पिंक नमक ही लेना है। अभी हमने क्या किया, सब हमारा अच्छे से कर लिया। नमक भी चेंज कर लिया, साबुदाना ने। हमारे अभी नवरात्रि आ रही है, हम नवरात्रि में क्या होता है, हम उपवास कर रहे हैं, हम सबको बोलते हैं मैं उपवास कर रही हूँ, मैं उपवास कर रही हूँ। तो उपवास में क्या कर रहे हो आप? मैं सुबह साबुदाना खा रही हूँ, शाम को 2-3 फल खाती हूँ, और रात को और बगर खाती हूँ। तो इससे अच्छा आप खा ही लो ना अच्छे से। मैं तो बोलती हूँ ऐसा उपवास करने से अच्छा है आप 2 चपाती सब्जी सब खा लो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं बोल, इसके लिए, क्योंकि साबूदाना पचने में इतना, आप देख सकते हो यूट्यूब पर आजकल तो बहुत वीडियो आते हैं, आजकल यूट्यूब खोल दिया तो सब आपको नॉलेज मिल जाता है। लेकिन साबूदाना पचने में बहुत डाइजेस्ट नहीं होता है जल्दी। इसके लिए साबूदाना हमें अवॉइड करना है। और किसी को आता है पसंद करना ही है, उपवास करना है, तो थोड़ा सा खा लो फिर। नंबर नहीं, मन नहीं मारना है, ये मत खाओ वो मत खाओ नहीं करना है। लेकिन वेट लॉस के लिए साबूदाना, शक्कर, दूध, नमक, ये तो खाना ही नहीं। और मैदा, मैदा भी पचने के लिए बहुत, मैदा जल्दी चिपक जाता है पेट को, तो इसके लिए हम मैदा भी अवॉइड करना है। हमें सब, अभी नाश्ता हो गया, डिनर लंच हो गया, डिनर हो गया, छोटा स्नैक्स हो गया, और हमें पानी कितना पीना है वो भी हो गया। और जो कुछ खाना नहीं है हमें वो भी हो गया। और जो वेट लॉस मैराथन में बैठे हैं उन्होंने ये प्रॉपर फॉलो करना है। सुबह चाय पीना है अपना, वेट लॉस वाले, जो वेट लॉस वाले ने सब कोरम के लिए है, लेकिन वेट लॉस मैराथन के लिए सेशन है। वेट लॉस मैराथन के लगते थे पहले लोग हमारे सर, लेकिन सर बोलते नहीं, सबको इसका बेनिफिट होना चाहिए। इसके लिए सर ने सबको ओपन कर दिया है, तो सर को हम मन से धन्यवाद देंगे। तो अप्रेश हो गया हमारा, एक्सरसाइज हो गई हमारी। बाद में रमा में हमने हमारा अच्छे से एकदम राजभोग वो नाश्ता कर दिया। बाद में लंच हो गया। बाद में 4 बजे छोटा स्नैक्स हो गया। बाद में डिनर, डिनर में हमारा नाश्ता ही लेना है हर्बल लाइफ का। और नहीं, समझो वो नाश्ता लेने के बाद भी किसी को लगा तो मूंग की खिचड़ी ले लो, थोड़ा सा पनीर भी खा सकते हैं हम।
बॉईल, मतलब उसको थोड़ा तूप घी में डाल के थोड़ा पनीर ले सकते हैं। मतलब जो कुछ अब खाना है, लेकिन क्वांटिटी छोटी चाहिए और जो न्यूट्रिशन से भरी चाहिए। उसके बाद हमारा 7:30 बजे डिनर खत्म होना चाहिए, तो 10 बजे तक हम आराम से सो सकते हैं। और बाद में हमारा जो कुछ किसी को मैसेज भेजना है, क्या करना है, 9 साढ़े 9 बजे हम लास्ट करना है। और 10 बजे एकदम सो जाना है। घर में किसी ने कुछ भी बोलो, कुछ उनको बोलना है मुझे 5 बजे उठना है और एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है। तो आप उठ के देखो सुबह कितना अच्छा लगता है। और सबसे पहले सुबह जो उठेंगे उनको अच्छी हवा मिलेगी, आजकल हवा भी नहीं मिलती शुद्ध। तो आप जो जल्दी उठेंगे उनको अच्छी हवा मिलेगी। बाद में हमारा प्रदूषण चालू हो जाता है, गाड़ियाँ ये वो कंपनी। हमारा बोईसर एरिया में कितना कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी इधर ही है। और पूरा केमिकल रहता है, इसके लिए हम जो जल्दी उठेंगे उनको ज्यादा O2 ऑक्सीजन मिलता है। और हेल्दी रहने के लिए सबसे अच्छा रहते हैं। और जो हम ऋषि मुनि देखते हैं इतने साल हेल्दी कैसे रहते हैं वो, क्योंकि वो सुबह उठते हैं, प्राणायाम करते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं। और जो कुछ 8 बजे 9 बजे सूर्यवंशी रहते हैं, बहुत लोग, मैं भी थी पहले सूर्यवंशी थी, लेकिन अभी नहीं है। अभी फोरम पे आने के बाद 6 बजे 5:30 बजे अलार्म बजता है तुरंत उठ जाते हैं। और अलार्म बंद भी नहीं करती मैं, चार अलार्म नहीं लगाती मेरा। मैंने देखे बहुत लोग 4 5 अलार्म लगाते हैं, 6 बजे का, 6:15 बजे का, 6:30 बजे का, 7 बजे का। अरे भाई उठना ही नहीं तो लगाओ मत। आराम से उठो, कोई नहीं उठाने वाला है आपको। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे उठना ही है और मुझे करना ही है। और अपने लिए तो करना ही है, अपने लिए करने के लिए कोई आजू बाजू वाला आपका रिलेटिव कोई आने वाला नहीं। हमारा हेल्थ है, हमें रखना रखना चाहिए अच्छा, हेल्दी रखना चाहिए। समझो हम कल बीमार पड़ गए, अभी मेरे कितने भी रिलेटिव हो, मेरे घर में बेटे हैं सब है, लेकिन सोने के लिए वो नहीं जाने वाले, वो मुझे जाना है। ऐसे नहीं बोलेंगे मम्मी आज तू घर पे जा, मैं सलाइन लगाऊंगी तुम्हारे लिए, नहीं। इसके लिए वो चांस भी आना चाहिए। और अब जब हम जाते हैं हॉस्पिटल में, तब फिर उधर बोलते नहीं भगवान मुझे अच्छा कर दे, मैं कल से सब करेगी जो मैडम ने बताया है, जो कोरम पे बताया है, जो हम यूट्यूब पे देख के सुबह उठना है, व्यायाम करना है, सब करेंगे। लेकिन वो हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आना चाहिए। इसके लिए हम पहले से अलर्ट अलर्ट रहना है। चलिए, थैंक यू। सबने बहुत ही अच्छे से सुना सुना है और लिखा भी होगा। हमारा मैम ने तो बहुत ही अच्छा हमारे को नाश्ते के बारे में बताया है, विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है। तो चले जाएंगे हम अरमान मैम के पास, वो और कुछ हमारे दिनचर्या सेशन में ऐड करने वाले हैं। यस यस मैम, थैंक यू, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया। यस, तो किस तरीके से हमने लंच में लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, सब अच्छी तरीके से बताया मैम ने। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ तक बताया कि किस तरीके से खाना खाना है। क्योंकि आजकल इतना मतलब जल्दी में रहते हैं हम, इतना बिजी रहते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना हमें पॉसिबल नहीं होता है। तो उसकी गड़बड़ में हम बहुत फटाफट से खाना खाते हैं। तो मानव ने बोला है कि बारीक चबा चबा के खाना है, क्योंकि अपना जो सलाइवा है वो अन्न में मिक्स होना चाहिए। तो टंग से या माउथ से ही अपना डाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने बताया है कि थाली में क्या क्या लेना है, जैसे कि मल्टीग्रेन आटा की रोटी, या अगर किसी को गेहूं की चपाती खा के वो करने वाले हैं तो वो, फिर 2 वाटी दाल, जैसे कि हरी पीठ की मूंग की दाल लेना है तो वो 2 वाटी पी के लेना है। फिर मैम ने बताया कि लहसुन की चटनी, जवस की चटनी लेना है, 2 लहसुन की पकड़ियाँ लेनी है। फिर छाछ, तो छाछ ये पृथ्वी पर का जो है वो अमृत है। छाछ पचाने में भी मदद करता है, जो गुड बैक्टीरिया हमारे गट में रहता है उसको बढ़ाता है। गुड बैक्टीरिया बढ़ाने की वजह से डाइजेस्टिव पावर है वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाता है। फिर मैम ने बताया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना। फिर उन्होंने ये भी बताया कि खाना खाने से पहले आपने सलाद लेना चाहिए। तो आप जब बारीक चबा चबा के सलाद खाते हो तो आपके शरीर में फाइबर जाता है, तो जो अंदर की इंटेस्टाइन में जो गंदगी रहती है, तो भिलाई की तरह अंदर कुछ मतलब एक ऐसे जैसे क्या बोलते हैं हम, इलोंगेशंस रहते हैं, तो उसको हम विलाय बोलते हैं। तो वो अन्न को आगे ढकेलते हैं, उसको ब्रशिंग हो जाती है, उसमें अगर कुछ अंदर से चिपक के बहता तो निकल जाते हैं और उनका काम आसानी में करने में मदद हो जाती है। यस मैम। और बहुत अच्छी तरीके से मैम ने बताया स्नैक में क्या लेना है, जैसे कि फुटाना या फ्रूट आप ले सकते हैं। तो फ्रूट में मैं एक बताना चाहूंगी, मैम ने भी बताया आपको, खाली मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, कि जब आप फैट लॉस का विचार करते हैं तो आप ऑरेंज ले सकते हैं, या जिसे हम संतरा बोलते हैं, या पपई ले सकते हैं, या फिर आप दालिम भी उसको भी ले सकते हैं। लेकिन जिसको वेट गेन करना है
तो सबको लगेगा अरे ये तो दिनचर्या बता रहे, वेट लॉस वालों को बता रहे हैं, जिसको वेट घटाना है उसको बता रहे हैं। जो वेट गेन करने वाले लोग हैं तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए ये है, क्योंकि सब फैमिली मेंबर्स आज हमारे कॉल पे उपस्थित है, तो ये जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनको अंजीर, मनुका, चीकू, केला, ये सब चीजें चलती है, मैंगो भी चलता है, तो ये सब आप वो भी ले सकते हैं। दूसरा चीज मैम ने बताया है कि इवनिंग में क्या लेना है ना, तो इवनिंग में जो वेट लॉस मैराथन पीपल है या जिनको वेट मैनेजमेंट करना है वो लोग 2 बार अपना फ्यूल लेते हैं, जिसको हम हेल्दी चाय सकत संतुलित आहार बोलते हैं। एक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की तरफ, फिर अपना लंच करते हैं, और फिर रात में भी वही शेक पीते हैं। और उसके बाद में अगर किसी को भूख लगती है, क्योंकि जो लोगों का वजन 70 kg के आगे है या 60 kg के आगे है उनको भूख लग सकती है इवनिंग में, तो जैसे कि मैम ने बताया पकाया हुआ दलिया आप ले सकते हैं, फिर साथ ही साथ में वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। मैम ने जो खिचड़ी का प्रमाण बताया वेजिटेबल्स बहुत सारा डाल के ले सकते हैं। या फिर आपका जो हरी पीठ की मूंग की दाल है उसका भी आप दाल बना के पी सकते हैं उसको। या फिर मैम ने बताया कि ओट्स भी पका के आप ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। और जैसे कि मैम ने बताया है तो अपना जो शाम का खाने के टाइम है, तो सूरज ढलने के बाद पेट की भट्टी बंद हो जाती है, पचन अच्छे तरीके से नहीं होता। अगर आप बहुत देर से खाना खाते हैं तो आपको आम वात हो सकता है, जैसे कि जॉइंट पे स्वेलिंग हो जाना, स्टिफनेस आ जाना, और मूवमेंट को तकलीफ होना, तो इस तरीके के अगर आपको अवॉइड करना है तो यस डेफिनेटली जैसे कि अभी वृंदावन ने बताया उसी तरीके से फॉलो करना है। 7:30 तक इवनिंग में आपका खाना खा लेना है, आधा 1 घंटे के लिए काम कर सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा वॉकिंग भी कर सकते हैं। यस, तो यस जब आप इक्वल टू डिवाइडेड क्वांटिटीज में प्रोटीन लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपका वेट मैनेजमेंट होने में काम आता है, और कप शुगर लेवल भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल रहने में मदद होता है। तो मैम ने ये भी बताया स्लिप किस तरीके से लेने, तो मिनिमम जो अडल्ट लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, तो उनको 6 to 8 आवर्स की नींद ये बहुत जरूरी है। और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको 9 to 10 आवर्स की नींद, 12 आवर तक नींद जरूरी है, तो उनको जल्दी सुला देना है। और जो बूढ़े लोग रहते हैं उनको भी रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो उन्होंने भी वो भी कर सकते हैं। और एक चीज है कि हमने 5 सफेद भूतों से लंबा रहना। तो ये 5 सफेद भूत क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि अपना जो फूड है अब आजकल का, तो किस चीजों में एक्सेस है या किस चीजों में उसका डेफिशिएंसी हुआ है, तो यस हम शुगर, साल्ट और मैदा ये जो चीजें हैं उसमें एक्सेस में यूज करते हैं, और फिर हमारा वेट और पेट बढ़ा के लेते हैं और डायबिटीज की तरफ चले जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम आजकल आप देख रहे हैं इन एज एज जो 35 हो जाता है, तो ऐसे लोगों में पाया गया है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल रेज होना, या जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है उनमें थायराइड का प्रॉब्लम आ रहा है, पीसीओडी का प्रॉब्लम आ रहा है, कंसेप्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इसको अवॉइड करना है, ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, तो यस डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं। फिर ये जो मैंने बताया कि शक्कर, नमक, मैदा, साबूदाना और दूध, ये 5 जो सफेद दूध है उनसे लंबा रहना है। तो यह जैसे कि आप जानते हो एक्सेस जो शुगर रहती है, तो व्हाइट शुगर ये अपने बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, जहर की तरह काम करती है, और एम्प्टी कैलोरीज देती है और कैल्शियम को चुरा के लेती है। तो उसकी जगह हम जैगरी को यूज कर सकते हैं, या छोटे बच्चों को अगर आप हनी या जगरी को यूज कर सकते हैं। यस, फिर दूसरा चीज आता है कि नमक, तो नमक को जैसे कि अपने वृंदा मैम ने बताया कि ब्लैक सॉल्ट यूज करना है हमें, और वो बहुत अच्छी तरीके से अपने हार्ट को हेल्प देता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। फिर दूसरा चीज है कि साबूदाना, तो अभी तो उपवास के दिन आ रहे हैं, मतलब नवरात्र आ रहे हैं, तो यस बहुत सारे लोग साबू की अलग अलग चीजें बना के खाते हैं, तो अगर साबू बनने का प्रोसीजर आप देखते हो तो आप देखेंगे, और अपने डॉक्टर विनय मैम भी हर बारी से बताते हैं कि अगर दुश्मन को मारना है तो उसको 1 वीक के लिए साबूदाना खिला दो। यस, मतलब उसका डाइजेशन इतना खराब हो जाएगा, और अगर डाइजेशन अच्छा तो सब अच्छा, तो इसके लिए ही साबूदाना नहीं खाना है। तो अब इस बार नवरात्रि में आप ये जो सकत संतुलित आहार है उसको ग्रहण करेंगे तो आपका फैट लॉस भी होगा, और आपका मसल का जो हेल्थ है वो भी अच्छे तरीके से मेंटेन होने में आपको मदद हो जाएगा। फिर आता है मैदा, तो ये जो मैदा है, क्या आपने कभी देखा है कि मैदे वाली चीजें चाय में डुबो डुबो को ले बहुत शौक से नाश्ते में यूज करते हैं। तो आप अगर चाय को रात में रख दे, दूध और शक्कर पत्ती वाला चाय, और उसमें अगर ये बेकरी का प्रोडक्ट डुबा के रख दे, तो सुबह में आप देखिएगा कितना बुरा उसका चिट्टा बन जाता है, मतलब इतना वो क्या बोलते हैं स्टिकी रहता है, वो स्टिकीनेस हमारे आंतड़े में चले जाता है।
और हम कब ये वो डिश जिसमें हमने उसको रखा है वो घिस तो लेंगे बहुत सारा अच्छी तरीके से उसको ब्रश करके, लेकिन क्या आप आपके जो इंटेस्टाइन है या आंतड़ है उसको बाहर निकाल के उसको ब्रशिंग कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए ही आपने थोड़ा सा, आप क्या खा रहे हैं, आप पेट में क्या डाल रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और नेक्स्ट आता है कि दूध। तो अब जो सिनारियो है, तो दूध क्यों नहीं लेना है? तो मैंने बहुत बार देखा है कि जर्सी गाय जो रहती है उनका दूध डेयरी में चला जाता है और डेयरी के प्रोडक्ट वहां पे, इसके लिए हमने घर में ही घी वगैरह बनाना चाहिए। तो वो जो दूध रहता है वो गाय का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। जो लोग उसको ग्रहण करते हैं, जर्सी गाय जिसे हम बोलते हैं, तो अगर वो बार बार ग्रहण किया जाए तो जल्दी से डायबिटीज और स्किन डिसीजेस हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी इसको नहीं यूज करना है। अगर हमें दूध ही यूज करना है जिसका वेट ग्रेन का प्रोग्राम है, तो उसने गावरान गाय का दूध जो अपने विश्वास का दूध वाला है उससे लेना है, जो अपनी गाय को हार्मोन्स वाले इंजेक्शन नहीं देता है। ये डेफिनेटली उस चीजों पे ध्यान रखना है। फिर अगर आपको पर्याय नहीं है, और वेट गेन वालों को हम दूध रिकमेंड करते हैं, वेट लॉस वालों को हम दूध नहीं रिकमेंड करते, हम उनको छाछ रिकमेंड करते हैं। वेट गेन वालों को हम दही एंड दूध जो एडवाइस करते हैं। तो आप भैंस का भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता चाहिए कि भैंस को किसी भी प्रकार के इंजेक्शन नहीं दिए गए हैं। दूसरा आता है कि बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं नॉनवेज खाने के, है ना? तो नॉनवेज किस तरीके से खाना है, अगर उसको आप लाए हैं तो जल्दी से पका के, सिर्फ जो हम स्टीम पे पकाते हैं उस तरीके से पकाते हैं, कम मात्रा में उसमें मसाले या ऑयल कम मात्रा में डाल के उसको तुरंत पकाने के बाद ग्रहण करना है। तो उसमें भी आप फिश की मात्रा बढ़ा के ले सकते हैं, या आप एक बॉइल्ड एग ले रहे हैं तो एक व्हाइट खाना है, एक कई जो लिलो पार्ट है उसको बहुत मतलब कम ग्रहण करना है। यस। और नींद के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से अपने वृंदा मैम ने बताया है। जैसे कि पहले हमने बताया कि नींद ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है अपना फैट लॉस करने के लिए, अपने ब्रेन का हेल्थ मेंटेन करने के लिए, और अपने को दिन भर एनर्जी एंड फिटनेस देने के लिए। यस। तो नींद अगर किसी को नहीं आती है तो सोने से पहले वो थोड़ा सा मतलब जो बहुत डिफिकल्ट किताब रहती है उसको पढ़ सकते हैं, खाने के बाद थोड़ा सा टहलना ये भी आप कर सकते हैं। ये रिलैक्सिंग म्यूजिक जिसे हम बोलते हैं वो भी हम ले सकते हैं। तो फैट लॉस करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन जिसके बारे में मैंने बताया है, अपना हेल्दी चाय और नाश्ता। फिर रहता है, अपने वृंदावन ने बहुत अच्छी तरीके से बताया एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस। फिर वाटर प्रॉपर इंटेक चाहिए। तो आपके शरीर के लिए 20 केजी अगर आपका वेट है तो उसके लिए 1 लीटर वाटर लगता है, उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करके आपके कोच से कुछ वाटर इंटेक रखना चाहिए। पर स्लीप प्रॉपर चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए, जिसके लिए मेडिटेशन काम आता है। यस। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जितना आप मॉर्निंग एंड इवनिंग कॉल पे बने रहेंगे उतना आपको आपका एक्सरसाइज करने में कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहेगी। अकेला अगर कोई एक्सरसाइज करता है उससे होता नहीं है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती। अगर आप सबके साथ में ग्रुप से एक्सरसाइज कर रहे हो तो यह डेफिनेटली आपका विजरल फैट, बॉडी फैट कम होने में मदद होता है। इंटेंसिटी से हम एक्सरसाइज सबके साथ में करते हैं, कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी रहते हैं, और हमारे कॉल पे मेडिटेशन भी लिया जाता है। यस। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जीने में मदद करते हैं। दूसरा चीज ये है, सब एक साथ फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं तो अपना मन भी हैप्पी रहता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहता है वेट लॉस के प्रति या वेट गेन के प्रति या हेल्थी हैप्पी हैप्पी लाइफ के प्रति। यस। तो यस, थैंक यू वृंदा मैम फॉर सच अ वंडरफुल आइडियल दिनचर्या। एंड यस, मैं बोलना चाहूंगी कि थैंक यू मनीषा मैम फॉर वार्म अप। यस। तो मुझे एक पेशेंट आया था, तो उन्होंने एंड टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से वार्म अप लिया। फिर थैंक यू मनीषा मैम फॉर वंडरफुल होस्टिंग, एंड थैंक यू शुभांगी मैम। तो सबका पेट दुखा के एक्सरसाइज लेने के लिए, उसके लिए थैंक्स। क्योंकि कोर मसल अगर सबको अच्छे बनाने हैं तो यस, आप डेफिनेटली इस तरीके के एक्सरसाइज कर सकते हैं। यस, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो डेफिनेटली आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ फीडबैक देना है तो वो भी दे सकते हैं। इस तो अनुपमा मैम का हैंड रेज दिख रहा है, उनकी तरफ जाएंगे। यस मैम, अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आजचं होस्टिंग तर मनीषा मॅमचं ऑलरेडी खूप सुंदर असतं. मनीषा मॅम खूप शांततेने आणि छान प्रकारे सगळ्यांना समजवत समजवत छान होस्टिंग करतात. आणि शुभांगी मॅमचं तर आपल्याला वर्कआउट माहितच आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आजची दिनचर्या, म्हणजे जे आपलं हर्षद सरांचा एक मोठा पॉइंट असतो, पण त्यापेक्षाही खूप सुंदर आज वृंदा मॅमने
आणि रमा मॅमनी खूप सुंदर आजचं सेशन झालेलं आहे. म्हणजे एकदम इन्फॉर्मेटिव्ह, सहज साध्या शब्दामध्ये अगदी सगळ्यांना समजेल असं खूप सुंदर रमा मॅम. म्हणजे पॉइंट्स काही लिहून पण घेतलेले आहेत. आपण नेहमी ऐकतो पण ते वारंवार आपल्या जर रिवाईज झालं तर नक्की लक्षात राहतं आणि आपल्याला बाकीच्यांना पण गाईड करायला सोपं जातं. खूप सुंदर वंदा मॅम आणि रमा मॅमनं थँक्यू व्हेरी मच. खूप सुंदर सेशन झालं आज. थैंक यू मैम. यस, थैंक यू वेरी मच. यस, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है या किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है या बर्थडे है तो बिल्कुल भी आप हैंड रेज करके बता सकते हैं. सब लोग हम मिलके आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या आपकी वेडिंग एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे ताकि आपकी खुशी दुगनी हो जाए. यस, तो वो लोग भी हैंड रेज करके बात कर सकते हैं. ये शायद आनंद सर को कुछ बात करनी है तो जाएंगे आनंद सर के पास क्योंकि सर को ऐड करना है. तो ये सर की जो पीपीटी है, ये सर का जो बुक है उसमें से मैंने चुरा के सब चीजें बताई है. तो ये मेन जो हीरो है तो वो बात. गुड मॉर्निंग ऑल. आज का होस्टिंग बहुत अच्छा हुआ, बाकी वर्कआउट प्री वर्कआउट ये भी सब बहुत अच्छा हुआ. मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि कैसा है कि अभी इंडिया का वर्ल्ड कप चालू है, तो जो हमारे ओपनर दोनों फलंदाज थे वो रिटायर हार्ट हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच चालू थी ऐसा था. लेकिन इन दोनों ओपनर ने आज नई कुछ ओपनर जोड़ी हमारे हेल्थ बास्केट फोरम को मिली है कि जिन्होंने जबरदस्त आज नॉलेज दिया है. कुछ अलग नए पॉइंटर्स भी आज मिले हैं. वृंदा मैडम ने तो बहुत ही जबरदस्त आज जैसे बोलते हैं ना शतक उन्होंने किया है कि मुझे नहीं लगता था कि इतना जबरदस्त उनको नॉलेज रहेगा. और बहुत अच्छा उन्होंने, उनकी जो नॉलेज है वो डीप है और उन्होंने बहुत अच्छा उसके ऊपर स्टडी भी किया है. और उनमें एक जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए. और ये मालूम होने के बाद वो जो अपना मोटो है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, तो उनकी लाइफ चेंज होके ये आइडियल दिनचर्या वो आत्मसात करें और एक फिट एंड फाइन लाइफ जिए. और जो भी कुछ सिलेंडर लाइफस्टाइल की वजह से यानी गलत दिनचर्या की वजह से जो भी कुछ बीमार है और बीमार होने के बाद जो उनको टैबलेट भी चालू है, तो वो डिसीज फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ जी के किस तरह से नेचुरल दिनचर्या के ऊपर वो जिंदगी जी सके, वो आत्मीयता से दोनों बोल रहे थे. यस, रमा मैडम तो ऑलवेज उन्होंने हर रोज की तरह बहुत अच्छी तरह से ये किया है, नॉलेज भी दिया है. और दोनों की कॉम्बिनेशन जोड़ी इतनी जबरदस्त है कि मुझे अच्छा लगा कि दिनचर्या के लिए कोई अलग और एक जोड़ी यहाँ पे मिल चुकी है. और वो बहुत अच्छा अपने हेल्थ बास्केट फोरम के लिए और यहाँ पे आने वाले सभी महानुभावों के लिए ये खुशी की बात है. आज मैं कहना चाहूंगा जबरदस्त पॉइंटर, सुबह कब उठे और शाम को कब सोए, ये उसमें किस तरह से हम नेचर के साथ हम जिए. क्योंकि क्या कैसा रहता है कि जो हमारा शरीर है वो निसर्ग का एक छोटा सा नमूना है. पिंडी ते ब्रह्मांडी यानी देह पांचभौतिकी युक्ता चिकित्सा पांचभौतिकी. जैसे बोलते हैं ना हम कि ये पंचभौतिक सृष्टि है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये पंच तत्वों से सृष्टि बनी है. उसमें परमात्मा और जो हमारा शरीर है उसी पंच तत्वों से बना है. और हमारा आत्मा, जो परमात्मा और आत्मा जो है वो शाश्वत है, उसी परमात्मा के अंश हम सभी आत्मे हैं. लेकिन ये जो इसीलिए जो जो भी कुछ यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर देव दानव मानव जो भी कोई जन्म लेता है तो उस निसर्ग के नियम के साथ ही वो दिन भर अपना कार्य करता है, इसलिए वो दीर्घ सुखी संपन्न आयुष्य जीता है. देखिए एखादा निखारा है, उसके ऊपर जानबूझ के पैर देते या गलती से पैर पड़ता है तो भी उसके परिणाम भोगना पड़ता है. तो उसी प्रकार अगर हम ये जानते हुए भी अगर आइडियल दिनचर्या हम नहीं फॉलो करते तो हमें उसका परिणाम स्वरूप दुख, दारिद्र्य, रोग आजार बीमारी ये सब लगते हैं और हमारे शरीर की सुख शांति और निरोगी अवस्था छीन लेते हैं. तो इसलिए जैसे बोलते हैं ना कि द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. इसलिए हमें ये दिनचर्या टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इसी को ही फॉलो करना पड़ता है क्योंकि हम इस निसर्ग के एक छोटे से भाग है, घटक है, नमूना है. इसलिए हमें नेचुरल तरीके से ही जीना पड़ेगा तो ही हम एक लंबी उम्र जी सकते हैं. इसलिए लेकिन ऐसे टॉपिक अगर होते रहेंगे तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि हमारा जो दवाखाना है वो किस तरह से चलेगा. क्योंकि ऐसे इस तरह से अगर फॉलो करेंगे लोग तो लोग बीमारी नहीं पड़ेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारे पास कैसे आएंगे. अगर हमारे पास नहीं आएंगे तो हमारा
तो चलेगा कैसा, ऐसा लगता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पे फोरम पे देखेंगे कि हम इतनी सारी पॉपुलेशन है, फिर भी ठराविक लोग आते हैं, जो नहीं आते वो बीमार पड़ते हैं और हमारे पास आते हैं और हमारा चलता है। इसलिए यस, थैंक यू वेरी मच फिर से एक बार। बहुत अच्छी तरह से आप दोनों ने भी टॉपिक लिया है और अलग कुछ पॉइंटर्स हमें मिले हैं और सीखने को भी मिला है। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल एडिशन एंड आपका ओपिनियन। यस, तो अभी जाएंगे निर्मला मैम के पास, फिर जाएंगे वैशाली मैम के पास। मैम को कॉलेज को जाना रहता है, इसलिए थोड़ा सा। थैंक यू डॉक्टर रमा मैम एंड वृंदा मैम, आपने बहुत अच्छे से यह इन्फॉर्मेशन डिलीवर किया है। और मैं डॉक्टर होने के बावजूद ये सब चीजें पहले फॉलो नहीं करती थी, लेकिन जब से इस हेल्दी और हैप्पी फैमिली में आई और ये सब फॉलो करने लगी, तो अपने आप मेरी बॉडी अंदर से तो स्ट्रांग हुई है, वैसे इम्यूनिटी, स्टेमिना, ये सब कुछ बढ़ा हुआ है। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आज आपसे कि क्या ये हमारा चाय और नाश्ता कौन ले सकता है, आप इसके बारे में अगर गाइड करेंगे। हमारे बच्चे या हमारे से जो ओल्डन एज के पीपल होते हैं यानी आफ्टर 60s, तो उन्हें ये कैसे हेल्प कर सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे कॉल पे एक नए मेंबर है, हमारे श्याम परदेशी काका, तो वो अगर बात करना चाहते हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे। यस मैम, डेफिनेटली। तो इसको भी हम बताएंगे, तो हम वैशाली मैम का फीडबैक लेंगे 1 मिनट में, और फिर आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आपने जो मुझे वाइवा में क्वेश्चन पूछा है, उसका भी मैं आंसर दूंगी। और ये श्याम काका से भी हम बात करेंगे, डेफिनेटली उनके आशीर्वाद की हमें जरूरत है। तो यस वैशाली मैम, आप बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू जो आपने इतनी गड़बड़ी से भी आपने फीडबैक दिया। यस, अनम्यूट करिएगा वैशाली मैम, अनम्यूट करिएगा मैम। गुड मॉर्निंग, आवाज येतोय मॅडम? झालंय का अनम्यूट? येस मॅम, झालंय अनम्यूट। हा, खूप छान झालं दोघींचे सेशन. तर इतक्यात काय माझे थोडेसे रेग्युलर सकाळचं लवकर 6 वाजता होत नाहीये एक्सरसाइज तुमच्या लोकांबरोबर करायला, पण मी नंतर करते मॅडम, बरोबर 1-1.5 तास मी करते. खूप छान वृंदा मॅडमचं आणि तुमचंही जे दिनचर्या होतं ते मी ऐकलं. बऱ्याच नाही म्हटलं तरी 80% मी फॉलो करायचा प्रयत्न करते. मी आलेले माझ्या पायांच्या दुखण्यासाठी मला फीडबॅक द्यायचा आहे फक्त. ते पायांचं दुखणं माझं गेलेलं आहे 80-90%. ऍसिडिटी माझी कमी झाली. जे मला दही फ्रूट सकाळी खायचे मोकळ्या पोटी उपवासाच्या वेळेस घेतलं तर त्याचा त्रास व्हायचा, म्हणजे माझ्या व्यक्तीला खूप सूज सारखं होतं खूप वर्षापासून, ते माझं गेलंय, पूर्ण गेलीये ती सूज, असं प्लेन झालंय नॉर्मल जसं असतं. सगळे माझे बेनिफिट्स माझ्या मुलीसाठी मॅडम तुमच्या गायडन्स मी सुरू केलं, तिचा पण त्रास कमी झालेला आहे. माझ्या मुलाचा स्किनचा रिझल्ट चांगला आहे, घेतोय अजून पण तो सगळे स्किनचे प्रोडक्ट. असे छोटे छोटे होते माझे पण सगळे डॅमेजेस, ते बरेचसे कमी झालेत, म्हणजे बंद झाले जवळजवळ. हा सगळा वेट लॉस तर झालेला आहे. आणि आता नाही जरी रेग्युलर काही झालं घेणं माझ्याच्यानी, 2 टाइम नाही घेत मी आता, तरी सुद्धा मॅडम माझं वजन वगैरे जास्त नाही वाढलेलं आहे. 1-2 किलो इकडे तिकडे होतं, बाकी आहे त्या वेटवर आहे मी. असे सगळे छान रिझल्ट आहेत माझे. इंच लॉस झालेले आहेत. आताचा रिसेंटचा पुन्हा फोटो मी 1.5 महिना नाही काही करता आलं तरी फक्त खाण्यावर ते आहे कंट्रोल ठेवलं तर सगळे व्यवस्थित बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम म्हणजे सॉल्व्ह झालेत आणि वेट पण कंट्रोल मध्ये आहे. हे सगळे माझे रिझल्ट आहेत आणि ते वृंदामुळे शक्य आहेत. तिने मला फोर्स केला म्हणून मी हे आपलं न्यूट्रिशन घ्यायला लागले. तर थँक्यू वृंदा. रमा मॅम, तुमचं वेळोवेळी गायडन्स माझ्या मुलीसाठी स्पेशली मी सांगेल होतं, तिला पिरियडचे खूप त्रास व्हायचे. ते वुमेन चॉईस तिने चालू केल्यामुळे 18 वर्षाचीच आहे ती, पण ते सगळे तिचे बरेचसा कमी झालाय. जे पोट दुखायचं, ताप यायचा, बॉडी पेन व्हायचं, ते खूप कमी झालंय तिचं. थैंक यू रमा मैम, थैंक यू वृंदा। थैंक यू मैम। और यस, यहाँ पे कोच को बिल्कुल भी नहीं भूले आप। यस, ग्रेटिट्यूड है वृंदा मैम के प्रति आपको। यस, यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग 2019 में मैम कैसे थे, पेट का घेरा, हाथ का विड्थ और फेस का शेप देखिएगा। 2021 में कैसे हुए और अब 2022 का, और अब यहाँ पे आगे 2023 का फोटो लगेगा। तो यस,
वो जल्द से जल्द भेजना है अपने हाँ, को, नहीं तो आपका भेजती हूँ मैं आपको, यस यस मैम, यस। और कोच बहुत ही अच्छे तरीके से हमें हेल्प करता है अपने हिसाब से, हमारी रूटीन के हिसाब से हमें किस तरीके से चीजों को फॉलो करना है उसके लिए हेल्प करता है। तो यस, थैंक यू मैम, जो अपने टाइम निकाल के सबके लिए रिजल्ट शेयर किए और सबको कॉन्फिडेंस दिया। यस, थैंक यू। तो चलिए अभी हम जाएंगे श्याम सर के पास में। तो यस सर, वेलकम है आपका फैमिली में। यस, आपको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं, आप अनम्यूट करिएगा। आपके स्क्रीन के सामने एक बटन फ्लैश हुआ। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. मी 75 वर्षाचा आहे. यस सर. हा, आणि परवा निर्मला मॅडमची आमची भेट झाली शेगाव मध्ये. त्यांनी मला सांगितलं तुम्ही जॉईन व्हा म्हणून. म्हटलं होतो जॉईन. हा, आज म्हणजे मी आता